ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल रहूं मथ चिंत में कभी न दाम दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाम सनोका से किया जिसने भव से पार। चालीसा का महान यज्ञ चल रहा है। बरसात भी देखो आ गई है। आपके व्रतियों के व्रत पूर्ण होवें ये कामना है, प्रार्थना है। समय पर पहुंच गए अंदर। बाकी मालिक के आगे यही प्रार्थना है कि फसलों की बर्बादी से बच जाएं। बहुत नुकसान हो रहा है। अन्न देवता से यही प्रार्थना करेंगे, वर्षा देवता से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके बच्चे हैं भूखे ना रहें, सबको अन्न पान मिले, सबको व्यवसाय, सबको कारोबार मिले। भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट ना कोई पावे। चढ़ती कला तेरे पाने सबदा भला हो। चालीसा का यज्ञ है। बहुत लोग पूछते हैं, कहते हैं कि क्या छोड़ना चाहिए और क्या छोड़ने से व्रत पूर्ण होता है। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जबरदस्ती मन से ये छुड़वाओ तो वे बात नहीं बनेगी। मगर मन जब समझ जाएगा कि ये अच्छा है या बुरा है तो मन खुद ब खुद छोड़ देगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मन तो चंचल है, मन तो रसिया है, मन टिकता नहीं। मगर मैं अच्छा बनना चाहता हूं, मैं अच्छाई की ओर बढ़ना चाहता हूं, तो मेरी सोच में ये आ रहा है कि मैं खाना पीना छोड़ दूं, निरन्न रहूं, भूखा प्यासा रहूं, ताकि मेरे में ताकत शक्ति खत्म हो जाए और मैं बुरी बातों से, बुरे विषयों से, बुरे पदार्थों से मैं दूरी कर लूं और ऐसे मेरे को ज्ञान मिल जावे और मोक्ष की ओर मैं बढ़ जाऊं। प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, निराहार रहकर तप करने वाला भी तो इंद्रियों के विषयों से सिकोड़े पड़ा रहता है। इस पर भगवान ने कहा, अन्न जन का खान पान ना करने वाले निराहार देहदारी के इंद्रियों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु लालसा को छोड़कर निवृत्त होते हैं। उनके भोगने के लिए उस तापस की तृष्णा बनी रहती है। खान पान छोड़ने से योग सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों सिद्ध नहीं होता है? अपने देखो जीवन में जिस दिन हमारा व्रत होता है, ध्यान किस में रहता है? भोजन में, मौज मस्ती में, टहलने में। आज मेरा उपवास है, अभी मैंने आज ये खाना नहीं है, मगर रात को खाऊंगा 12 बजे। जिस दिन उपवास है उस दिन सब बातें याद आवेंगी। आज क्या बना है, आज खट्टा भी खाना है, चटनी भी खानी है, गोलगप्पे भी खाने हैं, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, वेज नॉन वेज भी खाना है। मगर सोचता रहेगा कि आज उपवास है, आज मैं छोड़ दूंगा। और जो उपवास रखते हैं, देखा है, अगर मंगलवार का उपवास है, सोमवार को बहुत खामेंगे और बुधवार को बहुत खामेंगे, क्योंकि कल मंगलवार उपवास रखा था। और ऐसे ऐसे भी देखे हैं, घड़ी देखते रहते हैं कब 12 बजे और भोजन खाने बैठ जाएंगे। और घर में जो पका है उसमें ध्यान रहता है और कहते हैं ये मेरा ये फ्रिज में रख दो, मैं रात को खाऊंगा। तृष्णा बनी हुई है, इच्छा बनी हुई है। जब तृष्णा बनी हुई है, इच्छा बनी हुई है, तो योग कैसे सिद्ध होगा? मगर जब व्यक्ति को अपने अंदर से ही बात आ जाती, कैसे? पर वह रस भी मनोगत विषय लालसा भी परम पुरुष परमेश्वर को देखकर दूर हो जाती है। निराहार रहने से देह दुर्बल और शक्तिहीन तो हो जाती है, देह में शक्ति नहीं रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।
मगर आलसी पड़ा, उसमें कर्महीन कोरा तपस्वी करने वाला है वह कोरा आलसी सा बना पड़ा रहता है और मन ही मन उपवास के पश्चात पदार्थों के उपभोग का चिंतन किया करता है। मन ही मन चिंतन उसका किस में चलेगा? वस्तुओं में, पदार्थों में चलेगा। निराधर रहने से उसकी लालसा निवृत्त नहीं होती है। परंतु जो जन आत्मा को जानता है और परमेश्वर का पक्का विश्वासी है, वह कर्तव्यशील उचित पदार्थों का उपयोग करता हुआ वह रस रहता है। जैसे मां बच्चे के लिए प्यार है, बच्चे के प्रति दिन भर भूखी रहेगी, उसको पदार्थ विचलित नहीं करेंगे, भूख विचलित नहीं करती है। प्रेम का नाता है। जिस दिन प्रेम का नाता बढ़ गया, जिस दिन आत्मा को ये बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा क्या चाहता है मेरे को वही करना है, फिर उसकी आत्मा वही करती है जो परमात्मा चाहता है। साधारण सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं। जब तक बोध नहीं था, जैसे बच्चा है, कितनी चॉकलेट रख दो तो खाता ही जाएगा, कितनी कोल्ड ड्रिंक रख दो खाता ही जाएगा। क्यों? अभी उसको बोध नहीं है कि ये खराब करने वाली है, ये रोग लेकर के आवेगी, नहीं मानेगा। कितना कह लो तेरे दांत खराब हो जाएंगे, शुगर हो जाएगी या और कारण बन जाएगा, नहीं मानेगा। मगर जब समझ आ जाती है, बोध होता है, जहां फिर चोट लगती है, अब डॉक्टर कहता बस आगे मत बढ़ना, ये बॉर्डर लाइन आ गई है। फिर क्या करता है व्यक्ति? कितना कोई उसको खिलावे, वह कहेगा नहीं नहीं मेरे को ना दो, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? अब उसमें दिखाई दे रहा है हानि है, इसमें नुकसान है, छोड़ देगा। क्यों छोड़ रहा है? चॉकलेट भी पड़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी पड़ी है और वस्तु भी पड़ी हैं, आप क्यों नहीं खा रहे? अब बोध हो गया, अब समझ आ गया। इसी प्रकार जुआ है या शराब है, बुरे पदार्थ है, उसका सेवन व्यक्ति तब तक करता है जब तक अज्ञानता होती है। किसी को जबरदस्ती कहो ये रुक जाओ कि नहीं करना है, मगर उसका उस विषय में तृष्णा बनी रहेगी, लालसा बनी रहेगी, चिंतन चलता रहेगा। जब कहीं एकांत होवेगा वह उसका सेवन करेगा, उसका भोग भोगेगा। मगर जब मन ने मान्यता दे दी कि ये बुरा है, फिर व्यक्ति कहीं भी बैठ जाए, फिर इसको रोकने टोकने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम उन्हें जगाते हैं तो पढ़ लो, तुम्हारे भविष्य का सवाल है, मगर उस समय वह बात कड़वी लगती है, बच्चों अच्छी नहीं लगती। मगर जब धीरे धीरे समझ आ जाती है कि ये मेरे भविष्य के लिए अच्छा है, उसमें रुचि हो जाती है, फिर माँ बाप कहते बेटा अब सो जाओ, बहुत देर हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब सो जाओ। मगर बच्चा क्या कहता है? मेरा अभी सिलेबस रहता है, अभी मैंने करना है। अब मन बदल गया, वही बच्चा है, मन बदल गया। इसी प्रकार जैसे हम अपने बच्चों को दिन रात कहते हैं कुछ बनना है, कुछ करना है, अपने मन को भी हमने समझाना है, हमने कुछ करना है, कुछ बनना है। जब तक हम अपने मन को ताड़ना नहीं देवेंगे, मन को नहीं समझाएंगे, ये मन आलस्य से परमात्मा में जाएगा। मन को यही ताड़ना है, यही समझाना है कि 40 दिन मिले हैं कुछ बनने के लिए, कुछ समझने के लिए। जबरदस्ती आवेंगे तो ध्यान घड़ी की ओर रहेगा। 40 दिन की गिनती करते रहेंगे, कब ये दिन खत्म होंगे, वह बात नहीं बनेगी। पता तब लगेगा कि अब परमेश्वर की कृपा है कि जब ये कहेंगे कि 40 दिन अभी तो आरंभ हुए थे, अभी खत्म हो गए, अभी सत्संग शुरू हुआ था, अभी खत्म हो गया, तो ये समझ लो अब देव कृपा हो रही है, अब मन लग गया, परमेश्वर से प्रीति हो गई। जैसे दैनिक जीवन में हम देखते हैं
किसी से प्रीति होती है, उसके लिए काम करने में, इंतजार में या कुर्बानी में, बलिदान देने में कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई कष्ट नहीं होता है। जहां प्रीति का अभाव होता है, घड़ी देखता रहेगा, सुनाता रहेगा, तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे लिए मैंने इंतजार किया, तेरे लिए ये कुर्बानी की, वे तरह तरह की बात सुनावेगा। मगर जहां प्रीति है, वहां भाव है, वहां ये तर्क नहीं होता है। तो क्या कहते हैं प्रभु, क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति उचित पदार्थों का भोग करता हुआ, उपयोग करता हुआ भी निराहारी है। कैसे समझाया महाराज ने? विशेष जी की पत्नी विश्वामित्र जी के लिए नित्य भोजन लेकर के जाती थी, और एक दिन की बात है, जब भोजन लेकर के जा रही थी तो बाढ़ आई हुई थी, गंगा नदी उफान में थी। अब विशेष जी की पत्नी ने कहा कि पति देव, मैंने भोजन लेकर के जाना है संत के लिए, तो कैसे जाऊं, गंगा तो उफान में है। तो विशेष जी मुनि कहने लगे कि गंगा मैया के पास खड़े होकर के कहना कि हे गंगा मैया, अगर विश्वामित्र जी निराहारी हैं तो मेरे को रास्ता दे दो। पति ने कहा, पत्नी ने मान लिया, गई गंगा जी के किनारे खड़े होकर कहने लगी, अगर निराहारी हैं तो गंगा मैया रास्ता दे दो। गंगा शांत हो गई और गंगा पार करके वे चली गई। भोजन कराया, मगर मन ही मन चिंतन चल रहा था। ये कैसी बात पति ने कही, कैसी गंगा मैया ने मान ली। मैं भोजन लेकर के आई, संत ने भोजन किया और कहते थे निराहारी है, और गंगा मैया ने भी मान ली कि निराहारी है तो रास्ता दे दो। वे भी शांत हो गई। ये तो मैं तो भोजन करवा रही हूं, उनको भोजन कर रहे हैं। चिंतन चल रहा था। अब जब जाने लगी, गंगा फिर देखी उफान में है, तो संत से कहने लगी विश्वामित्र जी से कि मैंने जाना है वापस, कैसे जाऊं? तो उसने पूछा, माँ कैसे आई थी? तो उन्होंने बता दी कैसे। पति ने कहा था, अगर विश्वामित्र जी निराहारी है, गंगा मैया शांत हो जाओ, मुझे कोई रास्ता दे दो। मैंने कहा, गंगा मैया शांत हो गई, मैं आ गई। तब कहने लगे विश्वामित्र जी, अब गंगा मैया के आगे कहना कि अगर विशेष मुनि ब्रह्मचारी हैं तो गंगा मैया मेरे को रास्ता दे दो। अब संत के आगे किंतु परंतु कहाँ होवे, मान ली बात, मगर मन में चिंतन था कि हम तो गृहस्थी हैं, वे ब्रह्मचारी कहाँ से? कह दिया जैसे कहा था। गंगा मैया शांत हो गई, पार आ गई, मगर मन में संशय था। उस संशय का निवारण कहाँ किया? पति से आकर कहने लगी कि महाराज, जब मैं गई थी आपने कहा निराहारी है तो रास्ता दे दो, मैंने तो भोजन करा के आई हूं। तो जब वहां से आई, उन्होंने कहा कि अगर आप ब्रह्मचारी हो तो गंगा मैया शांत हो जाओ। शांत हो गई, मैं आ गई, मगर आप तो गृहस्थी हो। तब उन्होंने समझाया, जो केवल अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन करता है वह निराहारी है। जो जीव के स्वाद के लिए करता है वह भोगी है। जो केवल अपने गृहस्थ को चलाने के लिए अपने नियम में रहता है वह ब्रह्मचारी है, नहीं तो दूसरा भोगी है। तो यही हमारे ने कहा है, उचित पदार्थों का जो भोग उपभोग करता है वह रस रहित है। अध्यात्म ज्ञान में विषय की तृष्णा आप ही आप निवृत्त हो जाती है। विषय अतीत की अवस्था परम पुरुष प्रेम से भगवत भक्त को सुलभ हुआ करती है। कठिन लगेंगे विषय जैसे हमें, मुश्किल लगेंगे, ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, मगर जब हमारी भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, फिर मन करेगा मैं और सुनूं, मैं और अध्ययन करूं। मन को जब तक हम साध नहीं लगे, जब तक मन हमारा सद नहीं जावेगा, बुरे फुरने भी आवेंगे, बुरे विचार भी आवेंगे,
नेगेटिव सोच भी होगी, निराशा भी आवेगी, उदासीनता भी आवेगी। तो महाराज ने क्या कहा है, मन को कैसे सधाना है और मन को कैसे कंट्रोल में रखना है। ये बहुत विषय हमके लिए उत्तम है। अधिकतर आज रोग कौन से हैं? मानसिक रोग हैं, मन के रोग हैं। इनमें हम ग्रस्त हो चुके हैं और इसकी कोई दवाई नहीं है। किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वह निंद्रा की दवाई दे देगा, सुला देगा, मगर फिर नींद खुलते ही फिर वही निराशा, वही उदासी। अब कैसे बचे? मन जब धैर्य को नहीं पावे, को चिंता चित्त को चूर बनावे, राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। अपने आप में ये कुछ चिंता लेकर के जाना, मेरे में कोई गुण नहीं, मेरे में कोई विशेषता नहीं, मेरी कोई बात नहीं सुनता, मैं जो काम करता हूँ अमंगल हो जाता है, जहाँ जाता हूँ अशुभ होता है, ये नेगेटिव सोच है। ये मन की कमजोरी के कारण है। मन कमजोर कब होता है? जब ये खाली रहता है, जब कुतर्क करता है, जब कुसंग में बैठता है। अब कैसे साधना है मन को? महाराज कहते हैं, किसी ना किसी काम में मन को लगाए रखो। मन को खाली मत रखो महाराज, किसी न किसी काम में इसको लगाए रखना है। यदि कोई व्यक्ति काम में जुटा है तो उसे कभी चंचल विचार नहीं आवेगा। अब देख लेना, घर गृहस्थ में गृहिणी अगर काम कर रही है, उसमें कुछ चिंता उस वक्त भाग जाती है, मगर जहां खाली बैठी बेकुछ चिंता। व्यापारी व्यापार कर रहा है, काम में लगा हुआ है, उस समय मन उसका व्यापार में लगा हुआ है, उस समय नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं। वही जब खाली समय होता है, जब चिंतन करने लग जाता है, सोचने लग जाता है, तो चिंता घेर लेती है। तो महाराज कहते मन को खाली मत रखो, इसको किसी न किसी काम में लगाए रखो, नहीं तो ये डिप्रेशन में ले जाएगा, निराशा में ले जाएगा। एक बेकार लड़का अवश्य ही कोई ना कोई दुष्ट कर्म करने लगेगा। अक्सर हम कह देते हैं कि वे दुष्ट कर्म करता, क्या करेगा जी? बेकार है, खाली है, समय बहुत है उसके ऊपर, वह बुरे काम ही करेगा और बुरा ही सोचेगा। तो महाराज कहते इसलिए किसी ने कहा है कि बेकार समय में कुछ किया कर, जब खाली समय हो कुछ ना कुछ करना है। अब हम कह देते जी काम है नहीं था, काम कर लिया, अब खाली बैठे थे, क्या करें? महाराज ने क्या कह दिया, और कोई काम नहीं है तो कपड़े फाड़ कर सिया कर, ये सस्ता है। कपड़े फाड़ लो फिर सीने लग जाओ, ये सस्ता है। अगर मन रोगी हो गया तो महंगा पड़ेगा। मन के रोग से बचना है। मन के रोग से बचने का एक उपाय, सरल उपाय, मन को काम में लगाए रखना है, मन को बिजी रखना है, मन को खाली नहीं रखना है। दूसरा, दिन के सब कार्यों का समय नियत होना चाहिए। एक टाइम टेबल बनाओ, मन को बंधन में रखो। अगर जैसे मन बना हुआ है कि 6 से 7 हमने जाना है, व्रत ले लिया हमने, अब मन बंधन में है। अगर हमने व्रत नहीं लिया, मन बंधन में नहीं है, चले जाएंगे, हो जाएगा, आज नींद कर लें, कल जामेंगे, कोई बात नहीं, सत्संग का है, आधा घंटा लेट चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? मन ऐसे जावेगा ही जावेगा। मगर जब मन को व्यक्ति कह दे मैंने नियम बना लिया है, मैंने व्रत ले लिया है, मैंने 1 घंटा जाना ही जाना है, समय पर जाना ही जाना है। अब देखो बच्चे, क्या बड़ाई करूं उनकी, प्रशंसा करूं उनकी। अब देखो कि छोटी छोटी उम्र के आ रहे हैं, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते होंगे, मैं यहाँ 5:30 पहुँचता हूँ और मेरे आने से पहले जहाँ बैठे होते हैं। क्या बात है, उनकी भावना उनकी देखता हूँ और नमन करता हूँ उनकी भावनाओं को, और उनके माँ बाप को प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने उनको अच्छे संस्कार दिए, उनको अच्छे विचार दिए।
और बड़ी बात देखने को आ रही है, आप देखोगे बहुत बच्चे हैं माँ बाप को स्कूटर पर गाड़ी पर सुबह छोड़ के जाते हैं। नहीं तो बच्चे तो कहें जी मैं नहीं उठ सकता इस वक्त, कौन उठे 5 बजे 4 बजे, अपने आप चले जाओ। ये संस्कार हैं जो मालिक की कृपा से मिलते हैं, संतों के आशीर्वाद से मिलते हैं। इसलिए भाग्य की सराहना करनी है कि जो छोटी उम्र में बच्चों को लगन लगे, इस उम्र में अगर जब लो लग जावे, लगन लग जावे, फिर तो बेड़ा पार ही है, कृपा है उस मालिक की। तो इसलिए महाराज कहते हैं मन को लगाना है नियम में, टाइम टेबल में। जैसे स्कूल में टाइम टेबल है, कॉलेज में टाइम टेबल है, ये पीरियड इसका है, ये इसका है, मन उसी प्रकार काम करने लग जाता है। कब इंग्लिश का मैंने पढ़ना है, अब साइंस का पढ़ना है, अब मैथ का पढ़ना है, मन उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वही टाइम टेबल ना हो, ठीक है जी पढ़ लेंगे हो जाएगा, वो बात नहीं बनेगी। समय पर अपने आप को लेकर के जाना है। बहुत विद्यार्थी हैं, टाइम है जिस क्लास का, अपने आप समय पर पहुंचेंगे, और जिनकी रुचि नहीं है, जिनका मन बाहर है, वे समय का ध्यान नहीं रखेंगे। क्यों? मन खुला है, मन को खुला नहीं छोड़ना। हमारे कहते हैं जिसके सम्मुख कार्यक्रम होता है उसके मन को उसकी आदत पड़ जाती है। जिसके सम्मुख कोई कार्य होता है उसके मन को आदत पड़ जाती है। भोजन का समय है, उसकी आदत पड़ गई मन को। रात का समय भोजन का, उसको मन को आदत पड़ गई है। इसी प्रकार स्टडी का है या सत्संग का है, नियम है जो बन जाता है, फिर मन उसमें सत जाता है। उसको नियत समय पर फिर भूख लगेगी तथा नियत समय पर उसको नींद आवेगी। तो इसलिए मन को अपने काबू में रखना है। आगे तीसरी बात क्या कही है? अपने मन के विषय में ये निश्चय होना चाहिए कि ये मेरी वस्तु है, तथा ये विश्वास होना चाहिए कि ये मेरे नीचे है और मेरी इच्छा अनुसार ये कार्य करेगा। मगर आज स्थिति उल्ट है। आज हम मन के नौकर बन गए हैं, मगर महाराज कहते हैं मन को नौकर बनाओ। ये विश्वास होना चाहिए कि जो मैं मन को आदेश दूंगा, जो मैं कार्य उसके आगे रखूंगा, मेरे मन को करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। मगर आज स्थिति है, देखते हैं, मन से पूछते हैं क्यों भी करेगा या नहीं करेगा, वहां जाएगा नहीं जाएगा, तो मन फिर चंचलता की ओर ले जाएगा। उसमें फिर भ्रम संशय पनपना आरंभ हो जाएगा। महाराज कहते हैं ठीक जिस प्रकार एक सेनापति जो आज्ञा देते समय अपने अंदर विश्वास होता है कि इसका उसकी आज्ञा का पालन होवेगा ही होवेगा। सेनापति जब आर्डर देता है अपने सैनिकों को, ये सोच के देता है कि मैंने आर्डर दे दिया, और सैनिक भी चाहे सेनापति ने गलत भी आर्डर दिया हो, जो अनुशासन में सेना है वह उसका अनुसरण करेगी, विरोध नहीं करेगी। मगर जब सेनापति को ही भ्रम होवे कि मैं कहूंगा पता नहीं सैनिक मानेंगे नहीं मानेंगे, तो विद्रोह होवेगा ही होवेगा। सेनापति को विश्वास दिखाना पड़ेगा कि मेरा आदेश सैनिक मानेंगे ही मानेंगे, तब सफलता है। इसी प्रकार अपने मन पर यह कंट्रोल होना चाहिए, मैं जो कहूंगा मन को मानना ही पड़ेगा, मन मानेगा ही। तो अपने आप में भी ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने मन का अधिकारी हूं, अर्थात मेरा अपने मन पर अधिकार है। जब तक किसी वस्तु पर, किसी प्राणी पर, किसी रिश्तेदार, किसी मित्र पर हमारा अधिकार होता है, तो हम बेझिझक बात कहते हैं कि मेरा अधिकार है, भी मैंने कह दिया, और फिर वह मानता भी है। जब देखते हैं कि ये मानने वाला नहीं है, हम क्या कहते हैं कि मेरा तो अधिकार खत्म हो गया, अब तेरे को मैं क्या कहूँ, अब तो कह नहीं सकता हूँ। फिर बात बिगड़ जाती है। मन को सुधारना है, मन को टाइम टेबल में, नियम में लगाना है,
और मन को आदेश देना है। और महाराज कहते हैं किसी न किसी काम में मन लगा रहता है तो चंचलता दूर हो जाती है। श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 257, 257 गुनी का प्रसंग, 257 पृष्ठ नंबर गुनी का प्रसंग। आज मैंने यही प्रसंग ज़्यादा लिया, समय भी अधिक लिया मन के रोगों से बचने के लिए, क्योंकि अधिकतर भाई बहन मेरे पास आते हैं, सबसे बड़ा रोग तो यही लेकर के आते हैं, मन उदास है, मन हताश है, मन उदास रहता है, मन में कुछ चिंताएं हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये रोग बहुत भयंकर है, भयंकर रोग है, इससे बचना है। महाराज कहते हैं निर्गुण का संग न करो भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। इससे अगर बचना है तो निर्गुणी का संग नहीं करना है, गुणी का संग करना है। जो नेगेटिव थॉट्स वाला व्यक्ति है उसके साथ मत बैठो, उसकी संगति मत करो, आशावादी की संगति करो। बहुत लोग देखते हैं कि जब विषाद में होते हैं उनको वीरे के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, तो कहते बहुत आनंद आता है। आनंद नहीं आ रहा है, और वीरे में जा रहे हो, और दुख में जा रहे हो, और शौक में जा रहे हो। बहुत लोगों की आदत है कि ऐसे सीरियल देखेंगे जिसमें रोना धोना, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, संशय, वही संस्कार, वही विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। हाँ, उसने भी ऐसा कहा था, ऐसा हो गया, उसके घर में भी ऐसी बात हुई, मेरे घर में भी होगी। ये प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के अंदर। आशावादी का संग करना है और उत्साह वाले गीत सुनने हैं। जैसे लड़ाई के दिनों में आप देखते हो देश प्रेम के गीत गाए जाते हैं, उत्साह के गीत गाए जाते हैं। उस समय देखते हो हर एक प्राणी के अंदर एक उमंग पैदा हो जाती, एक जोश पैदा हो जाता। अंदर सोया हुआ जोश जब जागृत में आ जाता है, आशा में आ जाता है, तो वह सफलता की ओर बढ़ता है। अंदर बैठे हुए, भीतर बैठे हुए अपने जोश, अपने उत्साह को हमने जगाना है। इन दोनों कायर नहीं बनना, कायरता को मंद करना है, निराशावादी नहीं बनना है, आशावादी बनना है। बहुत अक्सर बातें होती हैं, बहुत हम यत्न करते हैं, जी हमारी इज्जत कोई नहीं करता, हमारा मान सम्मान नहीं करता, हम कुछ कहते हैं दूसरे को बुरा लगता है, बड़ों का मान है, छोटों को कौन पूछता है, अमीरी की साख है, गरीबी की नादर है, तरह तरह की बात सुनते हैं और आप भी सुनते रहोगे। यह अक्सर बातें होती हैं। मगर महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने सब उसका निचोड़ कर दिया कि गुणी का मान है। जब गुण विकसित हो जाएंगे किसी भी प्राणी के अंदर, बड़ा है या छोटा है, अमीर है या गरीब है, उसका आदर सत्कार होवेगा ही होवेगा, दुनिया रोक नहीं सकती है उसको। इसलिए गुणों को विकसित करना है। जिस दिन हमारे अंदर गुण बढ़ जाएंगे, हमारे अंदर अच्छाई आ जाएगी, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव अच्छा हो जाएगा, हमारी साख अपने आप हो जाएगी। कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी साख बनाओ, मेरी इज्जत बनाओ, कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा मान करो, मेरा सम्मान करो, नहीं जरूरत पड़ेगी। अपने आप मान सम्मान मिलेगा किसको? जिसके अंदर गुण होंगे। कैसे समझाया महाराज? पूजे गुणी जन को सब, निर्गुण पाए न मान। पूजे गुणी जन को सन, सब गुण के भरपूर जो व्यक्ति है उसका पूजन होवेगा ही होवेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। मगर निर्गुणी जो है, कितना दम्भ कर ले, अडंबर कर ले, उसको मान सम्मान नहीं मिल सकता है। कितना लड़ाई झगड़ा कर ले, मेरे को मान करो, मेरा सम्मान करो, मेरी इज्जत करो, वह बात हो नहीं पावेगी। बिके न घुंघरू से सज घोड़ा अब गुण खान।
अब कोई कहे कि घोड़े को बढ़िया लगाम काठी लगा दूंगा, बढ़िया घुंघरू डाल दूंगा, अब इसकी कीमत बढ़ जाएगी। नहीं, कीमत लगाम की नहीं है, काठी की नहीं है, घुंघरू की नहीं है, घोड़े के गुणों की होगी। गुण भीतर में चाहिए, बाहर रूप अकाम, मणि सम चमके कांच भी पाए सामने ही दाम। गुण महाराज कहते भीतर चाहिए, अंदर चाहिए। दम करने से बात नहीं बनेगी, आडंबर करने से बात नहीं बनेगी, वे एक ना एक दिन प्रकट हो जाएगी। बढ़िया कांच के आजकल देखते हैं नकली हीरे बने हुए हैं, देखने में असल हीरे से भी चमक रखते हैं, बढ़िया लगते हैं, दिखाई देते हैं, मगर जौहरी कभी उसकी कीमत नहीं लगा पाएगा। जौहरी असल हीरे की कीमत लगाता है, कांच को अलग कर देगा, हीरे को अलग कर देगा। तो इसलिए हमने हीरा बनना है, कितनी चमक दमक कर लें, बस साख नहीं होगी, इज्जत नहीं होगी। हीरा बनेंगे तो हमें गले से लगावेंगे लोग, सीने से लगावेंगे, आदर देवेंगे, सम्मान देवेंगे। जैसे गुण हो में यदि देवें सब सम्मान, थैली रजत स्वर्ण की खाली रुलती दान। थैली के अंदर जब हीरे ज्वारत होंगे, हम सीने से लगा के रखते हैं, तिजोरी में संभाल के रखते हैं। वही उसमें से जब हीरे निकल जाते हैं, थैली रुलती फिरती है, उसकी इज्जत नहीं है। बाजार से सामान सौदा वस्तु लेकर के आते हैं, लिफाफे में लिफाफा संभाल के रखते हैं, वस्तु निकाल ली, लिफाफा रुलता है नालियों में, उसकी साख नहीं। इसलिए इस देह में जब गुण आ जाएंगे, सब मान देवेंगे, सब सम्मान देवेंगे, सब आदर करेंगे, अपने आप मिलेगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो महाराज कहते हैं गुण जन का ही मान है, अपगुण का अपमान। फूटा ढोल बजाइए कोई धरे ना कान। ढोल है, फूटा है, कितना बजाते जाओ, लोग कान बंद कर लेंगे, नहीं सुने, मगर उसमें ताल है और कानों को लुभाने वाला है, मीठा लगता है, सब सुनेंगे। इसी प्रकार गुणी जन का मान है, अगर गुण है तो मान है, अपगुण का है अपमान। तो इन दिनों हमने गुणों को विकसित करके जाना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं 40 दिन के पश्चात देखना, घर में भी समाज में भी इज्जत बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों? हमारे व्यवहार में परिवर्तन आवेगा ही आवेगा, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आवेगा, हमारे अंदर गुण विकसित होंगे, मान सम्मान मिलना ही मिलना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आशा की किरण जागृत होवेगी होवेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो महाराज कहते हैं रोके रुके ना गुण कभी, बल से विकसे आप, कस्तूरी की सुगंधी को सकता रोकना छाप। कितना किसी का विरोध कोई कर ले, अगर उसके अंदर गुण है, वह एक ना एक दिन प्रकट होंगे। उसके गुण को रोक नहीं सकता, वह अपने आप ऑटोमेटिकली आवेंगे। कस्तूरी की सुगंधी को कितना छुपा लो, वह बाहर प्रकट होवेगी। इसी प्रकार अगर देह में गुण हैं, उसका मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अब सोच हमारे मन में आवेगी, पैसा है गुण खरीद लाते हैं, ताकत है गुण छीन लाते हैं, मगर महाराज कहते हैं ना खरीदा जा सकता है, ना ये छीना जा सकता है। अब कैसे मिले? पावे गुण को यत्न से, संग गुणी के बैठ। ये गुण मिलेंगे यत्न करने से, कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। विद्यार्थी पढ़ता है तभी होनहार होता है, कंप्यूटर सीखता है तभी होनहार होता है, गाड़ी चलाना सीखना है वह भी मुश्किल होती है, मगर जब तक गाड़ी चलाने की रुचि नहीं है, गाड़ी को सीख नहीं सकता है। किसी को कहो जबरदस्ती तू गाड़ी सीख ले, कभी नहीं सीख पाएगा। किसी को कहो तू कंप्यूटर सीख ले, जबरदस्ती कहो, नहीं सीख पाएगा। अंदर रुचि है, और रुचि है तो संग वह करे गुणी का।
गाड़ी चलाने वाले का संग कर ले, उससे कहे मेरे को बताओ ये क्या है, कैसे चलती है। और कंप्यूटर सीखना है, मैं गुणी के पास जावेगा, मेरे को सिखाओ कैसे होता है। जहाँ तक हारमोनियम है, रुचि है तो सीख जाओगे, नहीं तो नहीं सीख सकते। इसलिए महाराज कहते हैं कैसे मिलना है, सुशिष्य बनकर पाइए पंडितपन की पैठ। जब भी गुण चाहते हो हमारे अंदर विकसित हो में, उसके लिए सुशिष्य, अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि हाँ जी वो कह रहा है, ये तो वैसे ही बोलते जाते हैं, कहते जाते हैं, इसका क्या है, फिर वह बात हमारे भीतर नहीं आएगी। सुशिष्य बनना है, अच्छा शिष्य बनना है, जिज्ञासा लेकर के जानी है, विनीतता लेकर के जानी है। मिले रतन गुण जहां से लेवे हाथ पसार, काढ़े कंचन पंख से हीरा मणि संचार। जहां ज्ञान मिले, जहां गुण मिले, वहां भागे जाओ। बार बार एक ही बात महाराज की कहता हूं, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। संतों के पास जब भी जाओ, महापुरुषों के पास जब भी जाओ, विद्वान व्यक्ति के पास जब भी जाओ, उसको कहो ज्ञान दो, उससे ज्ञान बढ़ेगा, अच्छाई आवेगी। वैसे ही तर्क करते रहो तो क्या प्राप्ति है। जैसे किसी डॉक्टर से मिलो, किसी सीए से मिलो, किसी वकील से, एडवोकेट से मिलो, जब आप चर्चा करते हो उससे कुछ न कुछ ज्ञान मिल जाता है। अगर वही तर्क करने लग जाओ, उल्टी भी सीधी बातें करने लग जाओ, नहीं प्राप्ति होगी। इसलिए महाराज कहते हैं गुण की महिमा जगत में मिथ्या वंश अभिमान, कीट कमल में जन्म कर पा सके नहीं मान। गुण की महिमा है, वंश की नहीं। अगर हम कहें हमारा ऊंचा घराना है, हमें मान मिलेगा ही मिलेगा, कमल में कीट जन्म लेता है, मगर कीट का वह आदर नहीं है जो कमल का है। जब कीट देखते हैं कमल के अंदर है, वह कीट को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, कमल को ठाकुर के चरणों में ले जाते हैं। और इसी प्रकार महाराज क्या कहते हैं, गुण से ऊंचा जन बने नहीं वंश का काम, यादव कुल में जन्म ले कंस गया यमधाम। यादव कुल में भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया और कंस ने भी जन्म लिया। किसका मान है? वंश का नहीं, यादव कुल का नहीं, भगवान श्री कृष्ण के उत्तम गुणों का मान है। इसलिए गुणों को विकसित करना है। पूजे नहीं आसन कवि, पूजे गुणी बड़ भाग, कल्प वृक्ष पर बैठकर रहे काग ही काग। कोई कहे मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठा हूं, मेरा मान सम्मान होवेगा ही होवेगा, नहीं। जब तक अपना व्यवहार नहीं बदलेगा, अपना स्वभाव नहीं बदलेगा, जब तक अपना जीवन नहीं बदलेगा, तब तक मान सम्मान नहीं मिल सकता है। जैसे कल्प वृक्ष पर कौआ कहे मैं अपना व्यवहार स्वभाव नहीं बदलना चाहता हूं, तो वह वैसे का वैसा ही रह जाएगा। इसलिए हमारे कहते हैं गुणियों से अनुराग कर, अवगुण का कर त्याग, सज्जन संगति में सदा बसे प्रेम का राग। ये दोहा साथ लेकर के जाना है। क्या? गुणियों से अनुराग कर, गुणियों से मैत्री कर ले, गुणियों से नजदीकी कर ले, गुणियों से तू प्रीति कर ले, और अवगुण का कर त्याग। संकल्प लेना है, हमने अवगुण को छोड़ना है, बुराइयों को छोड़ना है। और सज्जन संगति में सदा, सज्जन संगति जब मिल जाती है, उस बसे प्रेम का राग, उसमें प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है। तो जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्ण की मन में लाए उमंग।